स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है रेलवे और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इटावा, बाराबंकी, अलीगढ़ या आगरा में? तो बता दूं कि ये आगरा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आगरा में मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, दिल्ली या जयपुर? आप आराम से गेस कर सकते हैं, ये दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोल ले या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय यहाँ दिल्ली में स्थित है। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा करने वाले चीनी ये तीर्थयात्री कौन थे? तो देखिए, ये प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हेनसांग, फाइयान, सुंग यून तीनों ही भारत का दौरा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे, लेकिन 6th सेंचुरी की बात पूछी गई है तो यहाँ पे सुंग यून होगा आपका सही जवाब। फाइयान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य के दरबार में आता है फाइयान, तो ये भी सही है। लेकिन 6वीं शताब्दी में सुंग यून आया था और हेनसांग भी भारत आने वाला चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्या है? ये भगवान राम से संबंधित है और रामायण में इसका जिक्र है। ठीक है, तो दंडकारण्य कहाँ क्षेत्र है? तो ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन तीनों स्टेट में फैला हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर है? तो पहली सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है। और दूसरी सबसे लंबी नहर बोल ले तो वो है नर्मदा नहर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नहर। और ये कहाँ पे है? गुजरात और राजस्थान के एरिया में स्थित है नर्मदा नहर। आपको पता भी होगा नर्मदा गुजरात में बहने वाली नदी है। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? कौन सी शिक्षा थी? तो वो था वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच जो था 1854 में आया था और ये पूछा भी जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। वुड का डिस्पैच जो था, और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये भी पूछा जाता है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पैच को। कब आया था? 1854 में भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 110, 100, 98 या 99? तो वर्तमान में जो है 98 विषय है। पहले 97 था, फिर एक विषय को ऐड कर दिया गया है और अभी टोटल 98 विषय हैं। देखिए ऑप्शन कितना नज़दीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। इन प्रश्नों का आप एज ए रिविजन प्रश्न ले सकते हैं क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अब तक कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 6 या 7? राष्ट्रमंडल खेल किसे कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम जो होता है, जहाँ पे इंग्लैंड ने शासन किया है, ब्रिटिश ने जहाँ शासन किया, उन दोनों देशों के बीच होता है। तो अभी तक भारत का हॉकी टीम ने 3 पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल में, और तीनों के तीनों जो पदक हैं वो है सिल्वर मेडल जीता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। जनहित याचिका का दूसरा नाम क्या है? जनहित याचिका, जिसे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, सामाजिक क्रिया याचिका, वर्ग क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, ये तीनों ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका नाम है। 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच हुई थी? नादिर शाह की बात करें तो ये पर्सिया से भारत आया था, पर्सिया का शासक था, और इसकी लड़ाई किससे होती है? तो मोहम्मद शाह से होती है। मोहम्मद शाह नादिर शाह की लड़ाई होती है, और मोहम्मद शाह का संबंध किससे है? मुगल वंश से है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नादिर शाह जो भारत आता है तो वो भारत से क्या लेके जाता है? तो वो भारत से जो है मयूर सिंहासन, और आपने सुना होगा कि कोहिनूर हीरा, जो कि अब ब्रिटेन में है, तो कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह ही भारत से लूट के ले जाता है। दोनों ही पूछा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो वो मोहम्मद शाह था। और कोहिनूर हीरा, नादिर शाह का उद्देश्य ही था कि भारत में हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा लूट खसोट किया जाए। मेघदूत की रचयिता किसने की है? सत्यनारायण, प्रेमचंद, कालिदास, तुलसीदास? तो बहुत ही आसान है, कालिदास ने की है। इसके अलावा कालिदास ने कुमार संभवम, ये भी पूछा जाता है, संभवम, कुमार संभवम, और अभिज्ञान शकुंतलम की भी रचना की है। अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम दोनों की ही रचना कालिदास ने की, और मेघदूत की भी रचना कालिदास ने की है। बुद्ध सूत्र मौर्य राजा बिंदुसार के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है? तो वो कौन सा बौद्ध सूत्र है? दिव्यावदन, दीपवंश, महावंश, कौन सा है? तो ये तीनों है।
तीनों से ही राजा बिंदुसार के बारे में पता चलता है। तो ये आपको याद रखना है, बुद्ध धर्म से संबंधित है राजा बिंदुसार। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत में पहली बार के तहत आर्थिक सुधार लागू हुए, किसके द्वारा हुए? जनता पार्टी 77, इंदिरा गांधी 1980, राजीव गांधी 85 या पीवी नरसिम्हा राव 1990। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुआ था 1991 में। और उसमें वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जो भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री भी थे, साथ ही साथ वित्त मंत्री भी थे। और उस समय LPG सुधार भारत में लागू किया गया था। LPG का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 1991 की बात है, ये पूछा जाता है। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद भारतीय राज्य में सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। यानी उपाधियों का अंत जो है, उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जा रहा है। 15, 10, 18 का 1 या 20। तो आपको पता होगा, आसान प्रश्न है। 18 का 1 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में लिखा हुआ है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, आप इतने दूर तक आ गए हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान में मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं? कौन सा है इस तरह का? आश्रय, पट्टीदार खेती, कृषि वानिकी या सामूहिक जुताई? तो सही जवाब हो जाएगा आश्रय आवरण। आश्रय आवरण को क्या कहा जाता है? साल्टर बेल्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि साल्टर बेल्ट लगाया जाता है वृक्षारोपण, और उससे मृदा अपरदन होने में 60 से 70% की बचत होती है। ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी मुस्लिम वोटर अलग किसमें किया गया? मुस्लिम वोटरों को अलग किया गया, किसमें किया गया? तो ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऐसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। अगर पूछा जाएगा मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ, तो 1909 में हुआ। इसके द्वारा क्या गया? मुस्लिम वोटर को अलग किया गया, और इससे भारत में कम्युनल या सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। तो मार्ले मिंटो ही भारत में सांप्रदायिकता के जनक माने जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। किस राज्य सरकार की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा, आसान प्रश्न था। इससे एक और प्रश्न पूछा था कि भारत में कुल जो है तटीय क्षेत्र कितना है? रेखा की लंबाई तो वो है 7516 किलोमीटर, भारत के कुल तटरेखा की लंबाई है। अच्छा, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है तट के किनारे हैं, यानी समुद्र किनारे हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हाल ही में जो NTPC का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और इसके अलावा और एक प्रश्न है कि गुजरात तो पहला नंबर पे है, सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है उसकी तटरेखा जो है सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा लंबी। तो आपको पहला भी याद रखना है, दूसरा भी याद रखना है। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 7516 किलोमीटर कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई है भारत की। सारे के सारे प्रश्न और पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप इसे लिख के भी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बाजार स्थिरीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन में शुरुआत की गई थी। देखिए, वही प्रश्न है जो मैंने अभी बताया था। तो ये कब की गई थी? 2004 में की थी। बाजार स्थिरीकरण योजना कब चालू हुई थी? और इसमें क्या करता है गवर्नमेंट, जो देखती है बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, मनी का फ्लो, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ जो है बेचती है, और इसके द्वारा बाजार से पैसे को कम किया जाता है, महंगाई रोकने के लिए। किस अर्थशास्त्री ने भारत में आर्थिक विकास के लिए LPG जो अभी मैंने बताया मॉडल का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था? मैंने बता ही दिया, मनमोहन सिंह जो थे। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री भी हैं, और उन्होंने ही LPG सुधार भारत में लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, PM उस समय PV नरसिम्हा राव थे। कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक का मतलब क्या है? देखिए, BIMSTEC क्या है? ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये साउथ एशियन देशों का समूह है, और इसका सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है मालदीव, इसका सदस्य नहीं है। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपको याद रखना, ढाका जो है बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद एक निकाय है। कैसा निकाय है आर्थिक सलाहकार परिषद? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर अस्थायी। सही जवाब हो जाएगा कि ये जो है गैर संवैधानिक, गैर अस्थायी, यानी ऑप्शन B और C दोनों। संवैधानिक भी नहीं है और
गैर अस्थायी, अस्थायी नहीं, इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी नहीं बोला गया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना बाचोम और टेंगा नदियों पर स्थित है, जो कामेंग नदी की दोनों सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो कामेंग आपको नाम से थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई हो सकता है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भविष्य के लिए पानी के संरक्षण की दृष्टि से अमृत सरोवर मिशन को कब शुरू किया गया था पूछा जा रहा है। अमृत सरोवर मिशन कब शुरू किया गया था, ये 2024 अप्रैल 22 में, 24 मई 22 में, 24 जून 22 में, 14 अप्रैल 22 में। देखिए करंट का क्वेश्चन है, अभी पूछा गया प्रश्न है, तो ये 24 अप्रैल 2022 को, और ये सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, तो इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव अभी हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बकिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाला निखत जरीन का संबंध किससे है। पहले आपको ये याद रखना कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, बकिंघम में हुआ था, और ये कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना बकिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि निखत जरीन का संबंध किससे है, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी या टेनिस से, तो इसका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से है। और ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश से है, और ये एक बैंक में ऑफिसर है, बैंक ऑफ इंडिया में ये काम करने वाली ऑफिसर है। तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है पूछा जा रहा, आसान प्रश्न है। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है, और ये यूरोप में स्थित एक देश है नीदरलैंड। पलासी के लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के मुख्य कारणों में से एक था कि के नेतृत्व वाली सेना उनके कमांडरों में से एक जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं थी, किसके नेतृत्व की सेना थी, किसने नेतृत्व किया था लड़ाई को, मीर खलीफा, मीर जाफ़र, मीर जुमला। तो इसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं, मीर जाफ़र की सेना का जो कमांडर था उसने कभी लड़ाई नहीं की थी। पलासी की लड़ाई कब हुई थी ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 1757 में हुई थी। और कौन था उधर से, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, तो ये भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव इसकी तरफ से होता है। और इसमें क्या होता है कि मीर जाफ़र रहते हैं, साथ ही साथ सिराजुद्दौला रहते हैं, और फ्रेंच टुकड़ी भी रहती है, और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। और बंगाल के आखिरी नवाब जो थे सिराजुद्दौला कौन थे, बंगाल के आखिरी नवाब। और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए बता रहा बंगाल के आखिरी नवाब थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1757 में होता है पलासी का लड़ाई। भूख दिवस कब मनाया जाता है, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, कितना कन्फ्यूजिंग है। तो 28 मई इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। टेबल माउंटेन, देखिए ये अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम बोल लीजिए, एसएससी बोल लीजिए, आपका ग्रुप डी बोल लीजिए, सब में ये पूछा गया है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कितना ही सिर्फ में रिपीट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। पंछीड़ा लोकगीत कहाँ से संबंध है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कश्मीर। तो ये राजस्थान से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। पंछीड़ा का संबंध कहाँ से है, राजस्थान राज्य से है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का अनुच्छेद 21A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 21A में पहले है क्या ये जान लेते हैं। तो ये शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में दिया गया है, शिक्षा का मूल अधिकार। इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बना दिया गया है, माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना कब माना गया था, 2002 में इसे लागू किया गया था, आपको याद रखना है। और 86वां संशोधन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। 86वां संशोधन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और ये शिक्षा का अधिकार है, 2002 में लागू किया गया था। किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 21A से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। मैंने 15 मिनट में आपके 50 प्रश्न पूरे करवा लिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। साथ ही साथ कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।